तुला राशि वालों, ये आने वाला सप्ताह यानी 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर 2025 तक का समय विशेष रूप से तुला लग्न के जातकों के लिए क्या संकेत लेकर आ रहा है। ये सप्ताह आपको अपने उसी आंतरिक बगीचे को संवारने का, अपनी कीमत को पहचानने का एक सुनहरा अवसर दे रहा है। हम हर एक पहलू पर आपके करियर, फाइनेंस, आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, हर विषय पर बहुत गहराई से और विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि आप आने वाले 7 दिनों को पूरी तैयारी और आत्मविश्वास के साथ जी सकें। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। तुला लग्न वालों, इस हफ्ते की जो सबसे बड़ी थीम है, जो मुख्य ऊर्जा है, वो है आत्म प्रेम से आत्म उन्नति। ये सप्ताह आपको बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर खुद पर फोकस करने के लिए प्रेरित कर रहा है। और इस बड़ी ऊर्जा के पीछे जो सबसे बड़ा ग्रह गोचर है वो है आपके अपने लग्न के स्वामी शुक्रदेव का गोचर। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अब तक शुक्रदेव आपके 12वें भाव यानी व्यय भाव में गोचर कर रहे थे। 12वां भाव होता है खर्चों का, छिपी हुई चीजों का और अलगाव का। वहां बैठकर शुक्रदेव आपको कहीं ना कहीं एक तरह की आइसोलेशन या आत्मसंदेह दे रहे थे। हो सकता है पिछले कुछ समय से आप अपनी वर्थ को लेकर क्वेश्चन कर रहे हों, या आपके खर्चे बढ़ गए हों, या रिश्तों में एक दूरी महसूस हो रही हो। लेकिन इस हफ्ते 2 नवंबर को एक बहुत ही खूबसूरत घटना घट रही है। आपके लग्नेश शुक्र इस 12वें भाव के अंधेरे से निकलकर आपके पहले भाव, आपके लग्न में अपनी ही राशि तुला में प्रवेश कर रहे हैं। ये घर वापसी जैसा है। जब कोई ग्रह अपनी ही राशि में और लग्न में आता है तो वो अत्यंत बलशाली हो जाता है। ज्योतिष में ये मालव्य नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण करता है, जो जीवन में सुख, सौंदर्य, कला और भौतिक समृद्धि लेकर आता है। तो इस एक गोचर का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब फोकस पूरी तरह से आप पर है। आपकी पर्सनालिटी में एक मैग्नेटिक चार्म, एक आकर्षण पैदा होगा। आपका आत्मविश्वास लौटेगा। आप अपने लुक्स पर, अपने स्वास्थ्य पर, अपने कपड़ों पर, अपने बोलने के तरीके पर ध्यान देंगे। ये सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। साथ ही पूरे हफ्ते ग्रहों के राजा सूर्य देव भी आपके लग्न में ही विराजमान रहेंगे। सूर्य है आत्मविश्वास और शुक्र है आकर्षण। जब ये दोनों लग्न में हों तो ये एक ऐसी पर्सनालिटी बनाते हैं जिसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। तो इस हफ्ते की मुख्य ऊर्जा यही है। खुद को पहचानिए, खुद को निखारिए, क्योंकि जब आप चमकेंगे तो दुनिया आपकी चमक देखेगी। चलिए अब आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू यानी आपके करियर और आपकी आर्थिक स्थिति की गहराई से बात करते हैं। तुला लग्न वालों, आपके करियर के भाव यानी दशम भाव के स्वामी चंद्रमा हैं और दशम भाव में इस समय देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में विराजमान है। ये एक असाधारण रूप से शुभ स्थिति है। इसका अर्थ है कि आपके कार्यक्षेत्र में ज्ञान, सम्मान और विस्तार के योग बने हुए हैं। जुपिटर की ये पोजीशन आपको आपके वर्क प्लेस पर एक सलाहकार, एक गाइड की भूमिका में ला सकती है। आपके सीनियर्स आपकी सलाह को महत्व देंगे और आपके काम की प्रशंसा होने की प्रबल संभावना है। अब इस सप्ताह के फ्लो को समझते हैं। सप्ताह की शुरुआत में 1 और 2 नवंबर को चंद्रमा आपके पंचम भाव में राहु के साथ होंगे। पंचम भाव होता है बुद्धि, योजना और क्रिएटिविटी का। राहु के साथ होने से आपके मन में कुछ बहुत ही अनकन्वेंशनल और आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज आ सकते हैं। जो लोग क्रिएटिव फील्ड्स, आईटी, रिसर्च या मार्केटिंग में हैं, उनके लिए यह समय किसी नई योजना की नींव रखने के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद 2 नवंबर दोपहर से 4 नवंबर तक चंद्रमा आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे, जहां शनि देव पहले से ही वक्री अवस्था में विराजमान है। छठा भाव होता है नौकरी का, डेली रूटीन का और चुनौतियों का। यहां चंद्रमा और शनि की युति विष योग का निर्माण करती है। इससे आपको अपने काम में कुछ फ्रस्ट्रेशन या डिलेज महसूस हो सकते हैं। हो सकता है काम का बोझ बढ़ जाए या सहकर्मियों के साथ किसी बात पर मतभेद हो। लेकिन शनि देव मेहनत के कारक हैं। वो कहते हैं कि अगर आप बिना हार माने डिसिप्लिन्ड तरीके से अपना काम करते रहेंगे तो यही चुनौती आपको अंत में सफलता दिलाएगी। फिर 4 नवंबर के बाद सप्ताह का दूसरा भाग आपके लिए बहुत सकारात्मक है। चंद्रमा आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे।
ये भाव बिजनेस, डील और पार्टनरशिप का होता है। इस समय बिजनेस करने वालों के लिए कोई अच्छी डील फाइनल हो सकती है। नौकरी पेशा लोग भी टीम वर्क में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। कुल मिलाकर करियर के लिए सप्ताह की शुरुआत प्लानिंग, मध्य में मेहनत और अंत में कोलैबोरेशन का संदेश दे रहा है। अब बात करते हैं धन की, जो इस हफ्ते का सबसे एक्साइटिंग एरिया है। आपके धन भाव यानी दूसरे घर में दो महत्वपूर्ण ग्रह मंगल और बुध एक साथ बैठे हुए हैं। यहां मंगल अपनी ही राशि वृश्चिक में है, जो उन्हें बहुत शक्तिशाली बना रहा है। मंगल ऊर्जा है, एक्शन है, और बुध बुद्धि है, कैलकुलेशन है। जब ये दोनों धन भाव में मिलते हैं तो व्यक्ति पैसा कमाने के लिए बहुत एनर्जेटिक और कैलकुलेटेड रिस्क्स लेता है। ये कॉम्बिनेशन आपको फाइनेंशियल गेन्स के लिए बहुत प्रेरित करेगा। आप आय के नए स्रोत ढूंढेंगे, रुके हुए पैसे को निकालने का प्रयास करेंगे और उसमें सफल भी हो सकते हैं। विशेष रूप से 5, 6 और 7 नवंबर, इन 3 तारीखों को आप मार्क कर लीजिए। ये दिन आपके लिए फाइनेंस के मामले में बेस्ट साबित हो सकते हैं। ग्रहों की स्थिति और पूर्णिमा का प्रभाव ये संकेत दे रहा है कि यदि आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या किसी संपत्ति की सेलिंग करना चाहते हैं तो ये समय आपको उम्मीद से ज्यादा मुनाफा दिला सकता है। 7 नवंबर को सुबह सुबह पंच शुभ काम योग भी बन रहा है, जो इच्छाओं की पूर्ति में सहायक होता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी सावधानी भी है। दूसरा भाव आपकी वाणी का भी होता है। मंगल और बुध की युति आपकी वाणी को बहुत शार्प, डायरेक्ट और कभी कभी चुभने वाली बना सकती है। फाइनेंशियल डीलिंग्स करते समय या परिवार में पैसे को लेकर बात करते समय अगर आपने अपनी वाणी पर संयम नहीं रखा तो आप अपने ही हाथों से अपना नुकसान कर सकते हैं। इसलिए बोले कम, सोचे ज्यादा और मीठा बोले। आइए अब बात करते हैं आपके रिश्तों की, आपकी लव लाइफ और आपके पारिवारिक जीवन की, क्योंकि इस हफ्ते यहां बहुत कुछ खास हो रहा है। तुला लग्न वालों, आपकी राशि तो वैसे भी प्रेम और संतुलन की राशि है और आपके स्वामी भी प्रेम के कारक शुक्र है। इस हफ्ते शुक्र देव आप पर विशेष रूप से मेहरबान है। जैसा मैंने बताया, 2 नवंबर से शुक्र आपके लग्न में ही आ रहे हैं। ये गोचर आपके रोमांटिक लाइफ के लिए एक फ्रेश स्टार्ट जैसा है। अगर आप सिंगल हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही शुभ है। आपकी अट्रैक्शन पावर बढ़ जाएगी। आप जहां भी जाएंगे लोग आपको नोटिस करेंगे। नए लोगों से मिलने और एक अच्छे रिश्ते की शुरुआत होने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। 2 नवंबर को विवाह मुहूर्त भी शुरू हो रहे हैं, तो जो लोग विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं उन्हें भी अच्छी खबर मिल सकती है। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो ये गोचर आपके रिश्ते में एक नई जान फूंकेगा। जो भी दूरियां या गलतफहमियां थीं वो अब दूर हो सकती हैं। आप अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे, रोमांटिक डेट्स पर जा सकते हैं। आपका पार्टनर भी आपकी तरफ ज्यादा आकर्षित महसूस करेगा। और इस हफ्ते का गोल्डन डे है मंगलवार, 4 नवंबर। इस दिन को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। इस दिन दोपहर 1 बजे चंद्र शुक्र आकर्षण योग बन रहा है। ये योग आपसी अट्रैक्शन और रोमांस को चरम पर ले जाता है। इसके ठीक बाद 2 बजे गजकेसरी योग भी बन रहा है, जो रिश्तों में समझदारी, सम्मान और गहराई लाता है। तो ये दिन सिर्फ अट्रैक्शन का नहीं बल्कि एक डीप इमोशनल कनेक्शन बनाने का दिन है। अपने दिल की बात कहने के लिए, किसी भी गिले शिकवे को दूर करने के लिए इससे बेहतर दिन इस हफ्ते नहीं है। पारिवारिक जीवन में इस हफ्ते आपको थोड़ा संतुलन बनाकर चलना होगा। दूसरे भाव में मंगल बुध की युति, जैसा मैंने फाइनेंस सेक्शन में बताया, आपकी वाणी में करवाहट ला सकती है। इससे परिवार के सदस्यों के साथ, खासकर भाई बहनों या करीबी रिश्तेदारों के साथ छोटी छोटी बातों पर बहस या तनाव की स्थिति बन सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि घर के माहौल को शांत रखने की जिम्मेदारी आप खुद लें। किसी भी बहस में पड़ने से बचें। लेकिन यहां एक अच्छी बात भी है। देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके दूसरे भाव पर पड़ रही है। ये एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगी। जब भी स्थिति बिगड़ने लगेगी, बृहस्पति का प्रभाव आपको सही बुद्धि देगा और आप समझदारी से मामले को संभाल लेंगे। तो बस अपनी तरफ से प्रयास करें कि आपकी वाणी से किसी का दिल न दुखे। अब मैं विशेष रूप से बात करना चाहूंगा तुला लग्न की उन गृहिणियों के लिए जो घर की मीव होती है, घर की लक्ष्मी होती है। ये सप्ताह आपके लिए क्या खास लेकर आ रहा है, आइए समझते हैं। आपके लिए इस हफ्ते का सबसे बड़ा संदेश है, अब खुद के लिए समय निकालें। 2 नवंबर को आपके लग्न स्वामी शुक्र का आपके पहले भाव में आना आपके लिए एक वरदान की तरह है।
पिछले कुछ समय से अगर आप घर परिवार की जिम्मेदारियों में इतना उलझ गई थीं कि खुद पर ध्यान ही नहीं दे पा रही थीं, तो अब वो समय बदल रहा है। शुक्र का लग्न में आना आपके अंदर एक नया आत्मविश्वास जगाएगा। आप अपनी सुंदरता, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देंगी। पार्लर जाना, अपने लिए नई साड़ी या कपड़े खरीदना या कोई नई हॉबी शुरू करना, इन सब चीज़ों में आपकी रुचि बढ़ेगी। इसका सीधा और सकारात्मक असर आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ेगा। आपके पति का आपकी तरफ आकर्षण बढ़ेगा और रिश्ते में एक नई ताजगी आएगी। 4 नवंबर का दिन, जैसा मैंने बताया, पति पत्नी के संबंधों के लिए बहुत ही मधुर रहने वाला है। घर के माहौल को लेकर आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। दूसरे भाव में मंगल और बुध की युति के कारण घर में छोटी छोटी बातों पर बहस हो सकती है, खासकर पैसों के लेन देन या बच्चों को लेकर। आपकी वाणी थोड़ी तेज हो सकती है, इसलिए कोशिश करें कि शांति से बात करें। पंचम भाव में राहु की उपस्थिति बच्चों की तरफ से थोड़ी चिंता दे सकती है। हो सकता है बच्चे आपकी बात न सुने या उनकी कोई आदत आपको परेशान करे। इस समय उन्हें डांटने की बजाय प्यार से समझाना ज्यादा कारगर साबित होगा। सप्ताह के मध्य में 2 से 4 नवंबर के बीच जब चंद्रमा छठे भाव में शनि के साथ होंगे, तो आपको शारीरिक और मानसिक थकान ज्यादा महसूस हो सकती है। घर के काम का बोझ आपको भारी लग सकता है और मन में थोड़ी उदासी आ सकती है। इन दिनों में अपने लिए आराम का समय जरूर निकालें और खुद पर ज्यादा बोझ न डालें। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपको याद दिला रहा है कि आप सिर्फ एक गृहिणी नहीं, बल्कि एक व्यक्ति भी हैं जिसकी अपनी खुशियां और अपनी जरूरतें हैं। खुद को प्राथमिकता दें, घर में प्यार का माहौल बनाएं और अपनी वाणी में मिठास बनाए रखें। स्वास्थ्य एक ऐसा क्षेत्र है जहां इस हफ्ते आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। लग्न में सूर्य का होना आपको एनर्जी और वाइटैलिटी तो देता है, लेकिन ये हाई बीपी, सिर दर्द या शरीर में गर्मी बढ़ने जैसी समस्याएं भी दे सकता है। आपको अपने ईगो पर भी नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि मानसिक तनाव भी स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। सप्ताह का मध्य भाग यानी 2 नवंबर दोपहर से 4 नवंबर तक का समय स्वास्थ्य के लिए विशेष सावधानी वाला है। इस दौरान चंद्रमा आपके छठे भाव में शनि के साथ होंगे। छठा भाव रोगों का भाव है। यह चंद्रमा, मन और शनि देरी की युति आपको इमोशनली लो फील करा सकती है। बेवजह का डर, चिंता या अकेलापन महसूस हो सकता है। यह समय किसी पुरानी बीमारी को ट्रिगर कर सकता है, इसलिए अपने रूटीन को डिसिप्लिन में रखें, हल्का भोजन करें और पर्याप्त नींद लें। किसी भी तरह की लापरवाही से बचें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। इसके बाद 6 और 7 नवंबर को चंद्रमा आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे। 8वां भाव अचानक होने वाली गंजकताओं का होता है, इसलिए इन 2 दिनों में वाहन चलाते समय, सड़क पार करते समय या कोई भी जोखिम भरा काम करते समय अतिरिक्त सतर्कता बरतें। छात्रों के लिए यह हफ्ता मिले जुले परिणाम लेकर आ रहा है। आपके पंचम भाव, जो शिक्षा का भाव है, उसमें राहु विराजमान है। राहु एक छाया ग्रह है जो टेक्नोलॉजी, रिसर्च और अनकन्वेंशनल सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छी सफलता दिलाता है। अगर आप इन फील्ड से जुड़े हैं तो आपका दिमाग बहुत तेजी से काम करेगा और आपको नए आइडियाज आएंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा भी पंचम भाव में ही होंगे, जो स्टडी में कंसंट्रेशन बनाने में मदद करेंगे। लेकिन राहु का एक नकारात्मक प्रभाव भी है, यह ध्यान भटकाता है। सोशल मीडिया, दोस्तों के साथ घूमना या ख्याली पुलाव पकाने में आपका कीमती समय बर्बाद हो सकता है। आपके पंचम भाव के स्वामी शनिदेव छठे भाव में बैठे हैं, जो ये संकेत देता है कि इस समय सफलता आपको आसानी से नहीं मिलेगी। आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कड़ी मेहनत और डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करनी होगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो राहु आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अप्रत्याशित सफलता भी दिला सकते हैं। तो आइए अब इस पूरे हफ्ते की बातों को कुछ की पॉइंट्स में समराइज कर लेते हैं। यह हफ्ता आपके पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का हफ्ता है। शुक्र का लग्न में आना आपके आकर्षण और आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। आर्थिक रूप से यह सप्ताह बहुत ही शानदार रहने वाला है, जहां आपको बड़े लाभ के योग बन रहे हैं। प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा और मधुरता आएगी। करियर में मेहनत के बाद सफलता निश्चित है। इस हफ्ते आपके लिए सबसे शुभ और भाग्यशाली दिन 4, 5, 6 और 7 नवंबर रहेंगे। 4 तारीख विशेष रूप से लव लाइफ के लिए और 5, 6, 7 तारीख फाइनेंशियल गेन्स के लिए सर्वोत्तम है। इस हफ्ते आपको जो सबसे बड़ी सावधानी रखनी है वो है अपनी वाणी पर नियंत्रण। आपका एक गलत शब्द आपके बनते हुए काम बिगाड़ सकता है, खासकर परिवार और धन के मामलों में।
दूसरी सावधानी है 1 नवंबर को कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचना और सप्ताह के मध्य में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। अब बात करते हैं उन सरल और शक्तिशाली उपायों की जो इस हफ्ते की सकारात्मक ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देंगे और आने वाली चुनौतियों से आपकी रक्षा करेंगे। पहला, शुक्रदेव के लिए विशेष उपाय। क्योंकि ये पूरा हफ्ता शुक्रदेव की ऊर्जा से प्रभावित है, इसलिए आपको उन्हें प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। इस शुक्रवार को मां लक्ष्मी के मंदिर में जाकर उन्हें एक इत्र की शीशी और कुछ सफेद फूल अर्पित करें और रोज सुबह स्नान के बाद ओम शुक्राय नमः मंत्र का कम से कम 1 माला यानी 108 बार जाप करें। यह उपाय आपकी अट्रैक्शन पावर, सुख सुविधाओं और रिश्तों में मधुरता को बढ़ाएगा। दूसरा, वाणी दोष से बचने का उपाय। दूसरे भाव में मंगल बुध की युति के कारण आपकी वाणी कठोर हो सकती है। इसके नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए हर बुधवार को भगवान गणेश को 11 या 21 तूर्वा यानी हरी घास अर्पित करें और ओम गंग गणपतये नमः का जाप करें। बुध बुद्धि के देवता हैं और गणेश जी विघ्नहर्ता हैं। ये उपाय आपकी बुद्धि को शांत और वाणी को मधुर बनाएगा। और तीसरा उपाय, मानसिक शांति और स्वास्थ्य के लिए। सप्ताह के मध्य में जब चंद्रमा और शनि की युति आपको परेशान करे तो उस दिन शाम के समय किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें और वहीं बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का 11 बार जाप करें। यह उपाय आपको मानसिक तनाव से मुक्त करेगा और स्वास्थ्य की रक्षा करेगा। तो तुला लग्न वालों, ये था आपका आने वाले सप्ताह का संपूर्ण और विस्तृत राशिफल। याद रखिए, ग्रह केवल संभावनाएं दिखाते हैं। उन संभावनाओं को हकीकत में बदलना आपके कर्मों और आपके प्रयासों पर निर्भर करता है। इस सप्ताह अपनी कीमत को पहचानें, खुद से प्रेम करें और हर अवसर का भरपूर लाभ उठाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका आने वाला सप्ताह मंगलमय हो, आप और आपका परिवार स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये जानकारी आपके काम आई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव।